नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आराधना एंड व्लॉग्स में। आज की वीडियो में हम मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम तिथि को देख लेते हैं कि मोहिनी एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और पारण का शुभ समय कब से लेकर कब तक है। दोस्तों बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की जो 11वीं तिथि होती है उसको हम एकादशी के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इस बार की एकादशी जो है वो मोहिनी एकादशी उसका नाम है। दोस्तों मोहिनी एकादशी की तिथि जो है वो प्रारंभ हो रही है 18 मई को सुबह में 11:24 पे प्रारंभ होगी और उसकी तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी 19 मई को दोपहर में 1:50 पे। तो ऐसे में दोस्तों उदया तिथि को अगर हम ध्यान में रखें तो 19 मई 2024 को ही मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। दिन उस दिन है रविवार। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पारण का शुभ समय हमें कब प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों पारण का शुभ समय जो है वो अगले दिन यानी कि 20 मई को सुबह में 5:47 से प्रारंभ होगा और 8:45 तक का समय है। तो आप इस टाइम के बीच में ही एकादशी व्रत का पारण करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी अगर ये जानकारी पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें। साथ ही इसी तरह की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई सुझाव हो तो आप कॉमेंट ज़रूर करें। दोस्तों अब हम मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को सुन लेते हैं। दोस्तों मोहिनी एकादशी अगर पूरे बैसाख में कोई भी पूजा पाठ ना किया जाए, कोई भी पूजा पाठ या सत्कर्म नहीं किया जाए और अगर सिर्फ एक मोहिनी एकादशी व्रत रख के और हम विधि विधान से अगर पूजा पाठ करते हैं तो पूरे बैसाख महीने का जितना फल हमें प्राप्त होना चाहिए वो पूरा फल जो है हमें सिर्फ एक मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से और पूजा पाठ करने से हमें प्राप्त हो जाता है। तो अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी किसी को कोई परेशानी है तो आप जो है मोहिनी एकादशी के व्रत के दिन व्रत रखें और पूजा पाठ करें तो आपको पूरे बैसाख महीने का जो भी नियम हम करते हैं उसका पूरा फल जो है हमें प्राप्त होता है। दोस्तों कथा कुछ इस प्रकार है कि एक समय की बात है, सरस्वती नदी पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ द्युतिमान नामक एक चंद्रवंशी राजा राज करता था। उसी राज्य में धनपाल नामक एक वैश्य रहता था जो बहुत ही धर्मात्मा एवं दानी था। वो भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में लोगों की सेवा के लिए अनेक जलाशय, कुआं इत्यादि का प्रबंध किया था। राहगीरों के लिए नीम, आम, जामुन, बरगद इत्यादि के पेड़ लगवाए थे। राहगीरों के विश्राम के लिए अनेक धर्मशालाएं बनवाए थे। उस वैश्य के 5 बेटे थे जिसका नाम था शुम्ना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इसमें से 5वां पुत्र यानी कि धृष्ट बुद्धि जो था वो महापापी अधर्मी था। वो भगवान, देवी देवता, पितृ इत्यादि को नहीं मानता था। वो दुष्ट लोगों की संगति में जुआ खेलता, नशा करता, पर स्त्री के साथ भोग विलास करता था। इस प्रकार गलत तरीके से अपने पिता के धन को नष्ट करता था। उसके इसी कारण के वजह से उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से निकलने के बाद उसके पास जो कुछ आभूषण और कपड़े थे उसे बेचकर अपना जीवन निर्वाह करने लगा। जब सब धन समाप्त हो गया तब उसका साथ उसके दुष्ट मित्रों ने भी छोड़ दिया। उस समय अब उसका कोई भी सहारा नहीं था। वो भूखा प्यासा और दुखी रहने लगा। इसके बाद उसने चोरी करना भी सीख लिया। जब वो पहली बार चोरी करते हुए पकड़ा गया तब वैश्य का पुत्र जानकर लोगों ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया, परंतु अगली बार वो दोबारा चोरी करते हुए पकड़ा गया। राजा के आज्ञा अनुसार इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। उसने कारागार में बहुत दुख सहे। बाद में राजा ने उसे अपने नगर से निकल जाने के लिए कहा। वो नगर से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वो जंगल के पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वो एक बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पक्षी और जंगली जानवरों को मारता था और उसे खाता था। एक दिन वो बहुत भूखा था और खाने की तलाश में वो कौंडिन्य ऋषि के आश्रम पहुंच गया। उस समय बैसाख का महीना चल रहा था और ऋषि कौंडिन्य गंगा स्नान करके आ रहे थे। ऋषि के भीगे कपड़ों के छींटे जब उसके शरीर पर पड़े तब उसकी सद्बुद्धि आ गई। वो ऋषि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप कर्म किए हैं। आप इन पापों से मुक्त होने का कोई आसान और जिसमें 1 पैसे का भी खर्च ना हो ऐसा उपाय बताइए। उसके दुखी भरे बातों को सुनकर ऋषि ने कहा कि बैसाख माह में एकादशी व्रत आने वाला है।
तुम वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि की ऐसी बातों को सुनकर वो बहुत ही प्रसन्न हुआ और ऋषि द्वारा बताए गए विधि अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और जीवन के अंत में वो गरुड़ पर बैठकर विष्णु धाम चला गया। अतः इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त पापों के साथ साथ मोह इत्यादि सब से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत से उत्तम संसार में कोई भी व्रत नहीं होता है। इस व्रत की कथा पढ़ने एवं सुनने से 1000 गौ दान समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वैशाख माह में इस व्रत को सुनना दान जितना फल देता है, इसलिए हर मनुष्य को इस मोहिनी एकादशी व्रत की कथा जरूर पढ़नी एवं सुननी चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद है कि कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलती हूँ इसी तरह एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।